everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So finally IBPS PO prelims completed and जिनको भी लग रहा है ना चांसेस आर कि हो जाएगा, इट्स जस्ट लाइक देखो कट ऑफ का प्रेडिक्शन इस बार जा रहा है वो 55 to 58. सो मैनी टीचर्स आर सेइंग कितना होगा. लिसन टू मी, मेरी बातों पर भरोसा मत करना. जिसका इन लाइक कट ऑफ के मामले में मुझे कोई आइडिया नहीं रहता है. मैं बस बता रही हूँ कि जो मार्केट में ऐसे स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो भी अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो जिसको भी लग रहा है ना कि जस्ट लाइक 55 से प्लस उनका स्कोर आने ही वाला है, देन प्लीज़ स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द मेंस. ओके, इतना तो आप स्टार्ट कर ही दो. अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में. जस्ट बिकॉज सो मैनी ऑफ यू वर सेइंग, इवन दो पर्सनल मेल्स भी आए थे लाइक मेंस जब साथ में प्रिपेयर किया था तो एक होता है ना कि रंग लगता है कि कोई साथ में प्रिपेयर कर रहा है और एक मज़ा भी आता है. देन आई थॉट ओके, मैं फिर से अपने टारगेट्स शुरू करती हूँ एंड आई एम बैक एट होम. मैं घर पे वापस आ गई हूँ तो चीज़ें शायद मैं थोड़ा ज़्यादा सही से कर पाऊँगी. बाहर यार बहुत भाग दौड़ हो जाती है, नहीं हो पाता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे मैं इन 45 डेज़ में टारगेट कर रही हूँ. सबसे पहले तो अपन करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं. IBPS PO मेंस है जो 12 अक्टूबर को अपना होना है. 45 डेज़ है. मैं 45 डेज़, वैसे 47 है, अगर आज का दिन भी इंक्लूड करते हैं 48 डेज़ हैं. 3 दिन को काट दो, कोई पहले जाएगा या इधर उधर जाना होगा जिसका सेंटर होगा, तो 45 डेज़ लेकर चलते हैं. आज से 10 अक्टूबर तक का अपन मान के चलते हैं. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है GA में क्या करने वाली हूँ क्या नहीं. तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि मेरी राइटिंग तो बहुत बेकार है. अब इसमें बात करते हैं क्या क्या है. GA देखो टोटल 4 मंथ्स की आई एम लाइक कवरिंग. आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ऊपर नीचे जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. जुलाई अगस्त का जैसे डेली वाला मैंने किया था बट वो अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस करने को किया था. तो फिर से मुझे 0 से ही शुरू करना है. तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर करना ही करना है. नवंबर का ऐसा है, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नवंबर का करें नहीं करें. 12 अक्टूबर को पेपर देखो, करके जाओ भाई. पेपर में लास्ट ईयर ऐसा हुआ है, पेपर से जस्ट 3-4 दिन पहले का भी पूछ रखा है. तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तो मैंडेटरी आपको करना ही करना है एनी हाउ. अब बात कर लेते हैं टाइम डिवाइडेड जो मैंने किया है 45 डेज को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है. 15, 15 एंड 15. फर्स्ट 15 डेज रहेंगे उसमें मैं कंप्लीट करूंगी वन टाइम रीडिंग. जो जैसे अभी 15 डेज में क्या है, जुलाई और अगस्त दोनों मंथ का कंप्लीट करंट फिर आ चुका होगा, मंथली PDF या वॉट एवर. तो जब तक मैं 1 वीक में अपना कंप्लीट करूंगी, जुलाई मंथ को अच्छे से कंप्लीट करूंगी, तब तक आपका अगस्त मंथ आ जाएगा तो अगस्त मंथ को कर लूंगी. साथ में जुलाई और अगस्त का जो मंथली क्विज आप जहां से भी कर रहे हो, क्विज आए हुए हैं तो उन क्विज को कर लूंगी. ओके, जुलाई अगस्त मेरा कंप्लीट. देन सेकंड जो 15 डेज होगा उसमें क्या होगा, जैसे 15 से अभी अगस्त चल रहा है, ओके, सितंबर तक का 15 डेज का अपने पास आ जाएगा, करंट फेयर आ जाएगा. तो उसमें 2 वीक का आ जाएगा, वो करंट फेयर कंप्लीट करना है, साथ में उसके क्विज कंप्लीट करने हैं और अगेन जुलाई और अगस्त मंथ को अच्छे से करना है. फिर लास्ट के 15 डेज में क्या होगा कि अपने पास जुलाई अगस्त और सितंबर कंप्लीट आ चुका होगा तो हमें वो अच्छे से करना है. और उसके साथ अपने पास अक्टूबर मंथ भी होगा तो उन अक्टूबर मंथ को भी कंप्लीट करना है. ओके, 15 डेज में, क्योंकि 15 डेज तक का अक्टूबर मंथ भी अपने पास आ गया होगा. तो उस अक्टूबर मंथ को कंप्लीट करना है. और साथ के साथ जो 2 अपने सितंबर मंथ के क्विज, आप प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा. सितंबर मंथ के जो 2 क्विज रह जाएंगे और अक्टूबर मंथ के जो वीकली 2 क्विज आ जाएंगे उनको कंप्लीट कर देना है. फिर उसके बाद में 10 दिन में ये करेंगे तो 4-5 दिन रह जाएंगे अपने पास. उसमें आपको जैसे आप किसी भी सोर्स से ऑफकोर्स फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो आपको वो वाले जो 2025 के अभी न्यू मॉक्स आए होंगे उनके जो करंट अफेयर का सेक्शन है उन क्वेश्चंस को भले ही अटेम्प्ट मत करना. मॉक्स भले ही सारे अटेम्प्ट नहीं हो, लेकिन करंट अफेयर के सेक्शन को अटेम्प्ट करना. और लाइक उससे क्या होता है ना, पेपर में गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं. तो ये तो रह गया सारा करंट अफेयर के रिगार्डिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि ये हो जाए ना, इतना हो गया. देन आई एम जस्ट थिंकिंग 15 अराउंड स्कोर तो आ ही जाएगा, 15-20, और इससे बाहर मैं कर भी नहीं सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे होगा भी नहीं. अब बात कर लेते हैं फिर मॉक टेस्ट की. तो देखो लेट मी टेल यू, जो अपना 45 डेज में वी हैव, ठीक है, तो आई एम जस्ट टारगेटिंग नॉट मच की ज़्यादा मैं कुछ करूँ, पर 20 to 25 मॉक्स लगाऊँ मैं. अदरवाइज देखो मैं कभी मॉक्स मेंस के इतने नहीं लगा पाती हूँ, नहीं होते हैं मुझसे, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं लगा लूँगी. तो 20 to 20 ही है मेन तो, कि 20 मॉक्स मैं लगा लूँ जैसे तैसे. और उसके बाद में ऑफकोर्स ये मॉक मैं वैसे तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने स्मार्ट कीड़ा के ही लगाने हैं, और स्मार्ट कीड़ा पे आई थिंक 20 ही मॉक्स आते हैं, इसमें भी 15 आते हैं. लेट मी चेक कि कितने मार्क्स आते हैं. आई थिंक थोड़ा सा यार नेटवर्क इशू यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा रहता है, बस यही एक इशू आता है, बाकी तो सब वेल एंड गुड है. गांव का मतलब सब सही है, बस जब बात आती है ना तो ये थोड़ा सा. अब IBPS PO मेंस कहाँ हो भाई, कहाँ हो IBPS PO मेंस. ये रहा IBPS PO मेंस मॉक टेस्ट. कितने मार्क्स हैं, कितने हैं, 16. ये 20 हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे. बाकी अगर 16 भी रहे तो बस मैं यही करूँगी, बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी. एक लगा रखा है, चलो इसको एक बार सॉल्व कर लूँगी मैं. ठीक है, ये वाला मॉक है तो इनमें ये करके जाऊँगी मैं. ओके, एंड उसके बाद में
क्या रह गया अपना, हाँ, और फिर उसके अलावा क्या करूँगी, देखो देखो करंट अफेयर्स हो गया अपना, मॉक्स का दोनों का हो गया है कि मॉक्स अपन को क्या करना है कैसे करना है, बस इतना ही मैं टारगेट कर रही हूँ। नाउ व्हाट अबाउट कि अब अदर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखो क्रिटिकल रीजनिंग है, उसको मैं इस बार नहीं लाइट लेने वाली हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं इसको करके जाऊँगी। तो इसकी क्लासेस हो गई हैं, उसके साथ में क्वांट सेक्शन की अलग से प्रैक्टिस के लिए आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, नो मैटर ऑन यूट्यूब और नो मैटर आपके पास पेड कोर्स है, तो आप वो करोगे, मैं वो करूँगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मी। आप एकदम फ्री बीज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो सही लगे। मैं बस बता रही हूँ, तो आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा सेट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, उसके बाद में इंग्लिश है। देखो इंग्लिश में पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे रिगार्डिंग ये रहता है कि तमन्ना तुम बेटर कर सकती हो अगर मैं क्विज को सीरियसली लेकर इंग्लिश के अलग से लगाऊं तो। ओके, क्योंकि मेरे जो, अगर आपने लास्ट ईयर मेरा मॉक वो मेंस का स्कोर देखा होगा ना, उसमें इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट अच्छे थे लेकिन स्कोर बहुत डाउन था भाई। आई थिंक 17 और 18 समथिंग कुछ था, जिसमें मुझे लगता है कि मैं अराउंड 25 ले सकती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कोई क्विज मेंस का इतना नहीं लगा कर गई थी। तो ये वाला मैं थोड़ा सा सीरियस लूंगी इस पार्ट को, ये हो जाए। डिस्क्रिप्टिव का आई विल डिसाइड इन लास्ट 15 डेज कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले 1 मंथ के लिए आई एम जस्ट लाइक थिंकिंग कि मैं अच्छे से और प्रिपेयर करूँ। इसके बीच में क्या होगा ना, 1 मंथ के बीच में अपने जब ये प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम्स भी आएंगे, जैसे IBPS क्लर्क पहले आ जाएगा अपना, तो हो जाएगा भाई। LICAO भी आ जाएगा, प्रीलिम्स देखो हो ही जाएगा। उससे पहले 1-2 दिन क्या करूँ, जिस दिन पेपर है उससे 2 दिन पहले आप बस प्रीलिम्स के मॉक लगा लो। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हैं तो मैं आपको बता रही हूँ 2 दिन मेंस के मैथ्स रीजनिंग मत करो, करंट अफेयर अच्छे से कर लो, तो आपकी स्पीड में भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन 4-5 टेस्ट भी लगाएंगे तब भी स्पीड आई जाएगी। बस यही सब है, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी तो बस होप फॉर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।